तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता होगा कि चार्ज जो है वो अगर सेम चार्ज है तो वो रिपेल करता है, डिफरेंट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करता है। पर ये चार्ज जो है वो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये चार्ज जो डेवलप हो रहा है किसी बॉडी पे, वो चार्ज किस प्रकार डेवलप होता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि एटम जो होता है तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव जो है वो करता रहता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे पे एडिशन होते हैं या फिर यानी हम क्या कहेंगे कि लॉस अगर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं या फिर गेन अगर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो चार्ज डेवलप होता है। यहाँ पे प्रोटॉन का कोई लेन देन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो टाइटली बाउंड होता है। अब ये जो चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अब कोई भी एटम जो है वो अगर हम कोई बॉडी अगर मान लेते हैं कि न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं और इसी वजह से वो जो बॉडी होती है वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही जो है वो न्यूट्रॉन उसमें होते हैं और इसीलिए कोई एटम जो है या कोई बॉडी हम कहते हैं कि जो है वो न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, मान के चलो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से लॉस हो गए इसमें से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज है, इसका लॉस हो गया तो ये बॉडी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और यही अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, तो ये बॉडी जो है वो निगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज हो जाएगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कि कोई एटम न्यूट्रल है तो इसका मीनिंग है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम चार्ज की अगर बात करें उसी वजह से वो न्यूट्रल होता है। अगर चार्ज की बात करें तो कोई एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और अगर वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। यहाँ पे प्रोटॉन की कोई बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब गेन यानी गेन जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और जब डोनेट होते हैं इलेक्ट्रॉन तो सिंपली पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे डेवलप होता है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का फोर्स। अगर कोई बॉडी है वो अगर किसी को अट्रैक्ट कर रही है या किसी को रिपेल कर रही है तो वो जो फोर्स है, अब देखिए कोई भी बॉडी यार अट्रैक्ट कर रही है या फिर रिपेल कर रही है तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा, ऑटोमेटिक तो कोई चीज होगी नहीं, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है ना। अगर ये दो चीजें हैं और ये आपस में अट्रैक्ट कर रही है, खुद इन दोनों, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है और ये इसको अट्रैक्ट कर रही है और पास में आ रही है, तो कोई ना कोई फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट कर रही है और कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से ये रिपेल होगी, तो उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहते हैं। अब अच्छी तरीके से समझेंगे, ये जो पूरा मैंने समझा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि मान के चलो दोस्तों कि एक आपने ग्लास रॉड लिया, ठीक है, ये है ग्लास रॉड और एक सिल्क का कापड़ है, ये सिल्क का कापड़ है, इस पे आपने इसको रब किया, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों ये जो ग्लास है, ग्लास का जो रॉड है और ये सिल्क का है, जैसे ही आप रब करते हैं तो होता क्या है, यहां पे डेवलप हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज और यहां पे डेवलप हो जाता है इस सिल्क पे निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप होता है, क्योंकि ग्लास जो है वो खुद के इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क को डोनेट कर देता है। अब ये खुद के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इसकी वजह से इस पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसकी वजह से इस पे आ जाता है निगेटिव चार्ज। अब ये यहां पे है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज और यहां पे है निगेटिव चार्ज, इनकी वजह से ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स हो गया इसको ही अब ये इन्होंने अट्रैक्ट किया, क्योंकि इनमें एक पॉजिटिव निगेटिव फोर्स डेवलप है जिसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहते हैं। अब मान के चलो दोस्तों कि ये एक एग्जांपल हमने ये लिया कि ग्लास पे हमने जो है वो सिल्क पे रब किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हमने दूसरा जो है वो ग्लास का रॉड लिया, एक दूसरा ग्लास का रॉड लिया और दूसरा एक सिल्क का कापड़ जो है वो लिया, ये फिर से हमने इसको जो है वो रब किया, इस ग्लास को इस सिल्क पे रब किया, तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब अगर आप ये दो ग्लास के रॉड अगर ऐसे करेंगे यानी एक के बीच लाएंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों के दोनों ग्लास रॉड ये रिपेल करेंगे यानी दूर फेंकेंगे, ये इसको फेंक देगा, इसको फेंक देगा, यानी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव अगर सेम चार्जेस है तो ये अट्रैक्ट नहीं करती, ये रिपेल करते हैं। उसी तरह अगर ये
दो आप लाने की कोशिश करेंगे तो ये भी रिपेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव निगेटिव चार्ज है, ये सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, और अगर डिफरेंट चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन अट्रैक्टिव, ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, एंड रिपल्सिव, एक तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी बॉडी पे हम कह सकते हैं आर कॉज्ड ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं इसके वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल्सिव फोर्स उसके बीच में जो होगा उसे ही दोस्तों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन हम देख लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स यानी एक तो ये अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपल्शन इसमें हो रहा है, तो वो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है बिटवीन पार्टिकल्स, दो बीच के पार्टिकल्स के बीच में, और ये हुआ क्यों, आर कॉज्ड टू देयर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स डेवलप हुआ उसे ही हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अच्छी तरीके से समझ में आया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।